हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं भयंकर वाली गर्मी पूरे उत्तर भारत को बुरी तरह से झकझोर रही है। लोग एकदम से सूखे जा रहे हैं गर्मी के कारण। मतलब पसीना, एक चीज, पसीना तो तभी आता है जब आप कहीं रूम में बंद रहेंगे। अगर आप बाहर हैं तो पसीना आना तो दूर है, आपका खून भी सूखने लगता है। बाहर इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्म हवा, शुष्क हवा चल रही है कि बस किस तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं बाहर लोग वही जानते हैं जो दिन भर पूरा बाहर रहते हैं। तो आज मैं डिफेंस एजुकेशन एकेडमी से आपका साइंस टीचर आपको लू से बचाव के लिए कुछ उपाय बताना चाहता हूं। आप गौर करेंगे और उन पर काम करेंगे तो हो सकता है कि आप ये जो अभी लगभग महीने भर का तो लू का सीजन रहने वाला है, इस महीने भर में आप अपने आप को सेफ बचाए रखेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार होने से पहले सावधानियां बरत लीजिए, क्योंकि बीमार होने के बाद तो आपकी सेहत का, पैसे का और आपके परिवार में टेंशन का माहौल बन जाता है। इन सब की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी आप क्या करना है, देखिए, लू से बचाव के लिए जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, देखिए अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी काम से जरूरी आपको घर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आप धूप से बचाव की कोशिश करिए। धूप से कैसे बचना है, अपने पूरी बॉडी को कवर करके रखिए, सारे शरीर पर कपड़े, सिर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, टोपी होनी चाहिए बड़ी सी, या फिर आप चेहरे पर चश्मे जरूर लगाएं और किसी कपड़े से चेहरे को ढककर तब बाहर निकलें। हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं तो आपको हल्के रंग के कपड़े गर्मी से बचाएंगे। लेकिन आप अंदर हैं घर कमरे के तो आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अंदर हूं अभी कमरे के, मैं भी उसी गर्मी में खड़ा हूं, लेकिन मैंने काले कपड़े पहने हुए हैं। तो काले कपड़े का ये सीन होता है, जितना बढ़िया एब्जॉर्बर होता है उतना बढ़िया रिफ्लेक्टर भी होता है। तो अगर आप घर के अंदर तो आप काले भी पहन सकते हैं, लेकिन बाहर आप जा रहे हैं तो हल्के रंग के ही कपड़े पहने। एक तो ये बात है कि आप बाहर जाते हो किस तरह से अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं। दूसरा, आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपने खाने पीने में तरल पदार्थों का प्रयोग करें। तरल में भी आप पानी पानी तो हमेशा अपने पास रखें और हर 10 मिनट में, 20 मिनट में, इच्छा भी नहीं कर रही तब भी 2 घूंट पानी मुंह में डालते रहें। तो क्योंकि लू का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी का जो मॉइस्चर है उसके ऊपर ही पड़ता है, मॉइस्चर को खत्म करता है। तीसरी जो बात है, आप देखो हर इंसान तो नहीं करता वो काम, जो शराब वगैरह पीते हैं, नशीले पदार्थ खाते पीते हैं, उनका सेवन ना करें इस टाइम पर, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है और ये चीजें उसको और कमजोर बना देती हैं, तो इनको अवॉइड करें। तीसरी चीज जो होगी आपको वो है कि खाने पीने में आप ज्यादातर तरबूज, जूस यानी कि तरल पदार्थ, ऐसे भोजन जो आपके अंदर तरल की पूर्ति करते हैं, जो आपके अंदर पानी की कमी की पूर्ति करते हैं, आपको हाइड्रेट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते रहें लगातार, ताकि आप अपने अंदर मॉइस्चर को बिल्कुल कंजर्व करके रख सकें। तो ये तो रही बचाव की बात कि आप बचाव कैसे कर सकते हैं लू लगने से, इस भयंकर गर्मी से अपने आप का, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे कर सकते हैं। दिक्कत वहां पर आती है कि जब इंसान बीमार हो जाता है, लू लग चुकी है, अब उसका इलाज कैसे किया जाए। आपको अगर यह जानना तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर किसी को लू लग चुकी है, हीट वेव के अफेक्ट में आ चुका है, हीट स्ट्रोक हो चुका है, तब आप उसको कैसे बचाएंगे। सबसे पहला काम यही करना है कि ऐसे पेशेंट को छाया में रखिए, पंखे से, बिजली का पंखा नहीं है तो हाथ के पंखे से उसकी हवा कीजिए, उसके शरीर को गीले तौलिए से पोंछ डालिए। नहलाना नहीं है, नहलाने से तो वो और ज्यादा बीमार हो जाए। केवल गीले तौलिए से उसके शरीर को पोंछ दीजिए, उसको जूस पिलाइए, उसको तरबूज खिलाइए, वही जो मैं पहले बता चुका हूं, तरल पदार्थ की पूर्ति। लू जिसको लगी है उसके अंदर तरल पदार्थ की कमी होगी, उसको हाइड्रेट करना पड़ेगा। आपको हाइड्रेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ उसको देने हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको, जो लोग प्याज खा लेते हैं, प्याज बहुत बढ़िया एक एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अलावा ये हीट से बहुत बचाता है। अगर आपको मजबूरी में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है ना, तो आप ज्यादा भी नहीं तो 1 से 2 गांठें प्याज की खा के जा सकते हैं, और वो आपको लू से बचाव करेगा 100% श्योर।
प्याज एक आपका सब्जी भी है और आपको एक बहुत बड़ी औषधि का काम भी करता है। जब आप बाहर निकलते हैं घर से लू के समय पर, गर्मी के समय पर, प्याज खाना अब आप सोचते होंगे प्याज खाने से तो मुंह में बदबू हो जाती है, तो इसका एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, काटने के पश्चात उसे 2 मिनट रखा रहने दीजिए ऐसे, उसके बाद उसको खाइए और फिर बाहर आप जा सकते हैं। लेकिन ये काम जरूर करना, बॉडी को कवर करके ही रखें अगर आपको लू से बचना है। वापस लौटते हैं, अगर पेशेंट मतलब जिसको लू लग चुकी है तो क्या करना है, सबसे पहले उसको छाया में ले जाना है, हवा करनी है और उसको तरल पदार्थ देने हैं ज्यादा से ज्यादा। अब कुछ औषधियों की बात कर लेते हैं। औषधियों में क्या दिया जा सकता है उसको? औषधियों में जो सबसे बढ़िया औषधि होगी उसको सेब का मुरब्बा या सिरका दिया जाए। सेब का सिरका या मुरब्बा, क्योंकि देखिए जिसको लू लगती है उसके शरीर में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे तत्वों की कमी हो जाती है, जिनकी पूर्ति कौन करेगा? सेब का सिरका उनकी पूर्ति करता है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरी चीज, बेल जानते होंगे आप, बेल का फल, बेल का फल बाजार में आजकल बहुत मिल जाता है, उसका जूस बिकता है, तो बेल के फल का जूस निकालकर उसको पिलाइए। ये भी आपके शरीर में जो मिनरल्स की कमी हो जाती है लू लगने के कारण, उनकी पूर्ति करता है और साथ साथ लिक्विड की भी पूर्ति करता है। जो तरल आपके डिहाइड्रेशन हो गया है उसको भी उस पूरा करेगा, आपको हाइड्रेट करेगा। और सबसे बढ़िया लास्ट में एक दवा और बताने जा रहा हूं मैं, ये आयुर्वेदिक दवा है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। चंदनाशव, चंदनाशव का उपयोग करें। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बताई दिए देता हूं। अगर जिसको लू लगी है वो इंसान एक वयस्क है, मतलब 18 साल 20 साल से ऊपर की उम्र का है, तो आप 3 चम्मच चंदनाशव में उतना ही पानी मिलाकर उसको भोजन के पश्चात दे सकते हैं, दोनों टाइम, सुबह और शाम। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आप 1 चम्मच दें उसको, और यदि 7-8 साल से लेकर 18-20 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 2 चम्मच दे सकते हैं, उतना ही पानी मिलाकर, और वो भी भोजन के पश्चात दिन में 2 बार उसको देना है चंदनाशव। ये बहुत अच्छी औषधि है, इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर हीट स्ट्रोक हुआ है, लू लग चुकी है, तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि हमें उस इंसान को ठंडक पहुंचानी होती है, वो भी आंतरिक तौर पर। और ये ऐसी दवा है जो आंतरिक तौर पर इंसान को ठंडक पहुंचाती है। तो अगर आपको लू से बचना है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से एक ऐसा ही ज्वलंत टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिए, तंदुरुस्त बनाए रखिए। जय हिंद।